सर, ईरान का तुर्किया पर मिसाइल दागने की तरदीद करना और उसे फॉल्स फ्लैग करार देना, क्या मुस्तकबिल करीब में डिजिटल और काइनेटिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए दो मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ाने की कोई बड़ी बैनुल अक़वामी साजिश नजर आ रही है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सऊदीया की तेल रिफाइनरी पर हमले की भी ईरान ने तरदीद की थी। क्या भारत की तरह यहाँ भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने की कोई साजिश हो रही है? देखिए, तुर्किया के जो वजीरे खारजा हैं हाकान फिदान, मेरी मुलाकात भी है उनके साथ और अभी हुई भी। तो वो बड़ा वाज़ेह है, उन्होंने कहा कि ये हमें मालूम है कि ये कौन करवा रहा है। आप देखें, रीजन में 2 ममालिक के जासूस गिरफ्तार हुए, अभी हमने खुद ही नाम ले लिया। एक भारत के और एक इज़राइल के। ईरान के तो जासूस नहीं पकड़े गए, किसी अरब दुनिया के तो जासूस नहीं पकड़े गए, किसी अमेरिका के जासूस नहीं पकड़े गए। तो ये 2 ममालिक के जासूस क्या कर रहे थे? ये बॉम्बिंग कर रहे थे उन ममालिक के ऊपर, और मज़े की बात है कि इनको उन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पकड़ा है, खलीजी ममालिक की, और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये उन्हीं के मुल्क के अंदर हमले कर रहे थे और ईरान का नाम लगा रहे थे। अब ये तुर्किया को तो इल्म है इस बात का। अभी मैं आपके लिए एक खबर देना चाहता हूँ। ये याद रखिए कि पाकिस्तान एक इंतहाई अहम प्लेयर के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आया। एक इंतहाई जिम्मेदार, पूरी दुनिया में कहीं कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, लोगों ने कहा ज़रूर, लेकिन अमली तौर पे करके दिखाया तो पाकिस्तान ने दिखाया। मैं कहता हूँ आप देखें कि उनका कंधा फ्रैक्चर है हमारे वज़ीर ख़ज़ाना का, ख़ारजा का, लेकिन हैट्स ऑफ टू इसहाक डार साहब, जो फिर भी अपनी सेहत की परवाह किए बगैर कभी चाइना जा रहे हैं और कभी कहाँ, और रात-दिन काम कर रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब की पूरी एक सोच कार फरमा है, हमारी वज़ीर आज़म की एक सोच कार फरमा है, और वो अमन के लिए। लेकिन इज़राइल और भारत कभी ये नहीं चाहेंगे कि ईरान से अमेरिका निकल आए। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो पिछले 48 घंटे हैं, उनमें इंडिया के ऊपर डेवलपमेंट क्या हुई है, वो ज़रा सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी ने तमाम चीफ मिनिस्टर्स को बुला के मीटिंग की है और मुमकिना खतरात का इजहार किया। राजनाथ सिंह ने बतौर डिफेंस मिनिस्टर तमाम मिनिस्टर्स को डिफेंस के ऊपर ब्रीफिंग दी है। अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने तमाम अपने लोगों को बुला के मुमकिना खतरात से आगाह किया है और अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी वाज़ेह की है। पाकिस्तान के साथ मुल्क का 4 एयरबेस 30 दिन के लिए खाली करा लिए गए हैं और वहां बकायदा अलार्म बजा के अलार्म टेस्टिंग की गई है। डू यू बिलीव कि ये मामलात ऐसे ही हो रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं खतरा बहुत बड़ा नजर आ रहा है, और वो जो फॉल्स फ्लैग है वो भारत भी कर सकता है। कश्मीर की आड़ में या किसी और अफगानिस्तान की आड़ में ये फॉल्स फ्लैग करेंगे, क्योंकि इन दोनों ममालिक को पता है कि अमेरिका अब गया तो फिर ना वापस आया, और अगर ये गया तो भारत और इजराइल तो बेयारो मददगार हो वो तो जाएंगे, सर हम देख रहे क्योंकि हैं इनकी पाकिस्तान अपनी और ताकत। चीन की इस बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल अहमियत, भारत में तो सफ़े मातम बिछा हुआ है इससे। और अब कल से ये खबरें भी गर्म है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दिया है और बॉर्डर पर गैर मामूली मूवमेंट है। अब आपने भी यही कहा कि उनकी ब्रीफिंग भी हुई। क्या भारत मशरिकी वस्ता की जंग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ किसी लिमिटेड वॉर या कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है? देखें, सिंदूर 1 में उन्होंने कई जो है ना औरतों के सिंदूर उतार लिए। अब क्यों उनके सिंदूर 2 में उजाड़ने की मजीद कोशिश कर रहे हो? पहले जो हुआ था, पहले तो हमने बख्श दिया था हजूर, आप इसको ऐसे समझ लें। मोदी जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जरा कान खोल के सुनिएगा और ये सोचें कि 12 रोजा जो इजराइल और ईरान की जंग हुई थी वो एक ट्रेलर था, और आज वो 32वें दिन के अंदर चली गई है और वहां जान नहीं छुड़वाई जा रही। पाकिस्तान ने 4 घंटे के अंदर आपको आपकी औकात दिखा दी थी। नानी तो दूर की बात है, आपको तो आपकी परनानी भी याद आ गई थी। अब अगर आपने किया तो मोदी जी, अब पाकिस्तान नहीं रुकेगा, क्योंकि अक्टूबर में भारत ने ये आपके जो प्रॉक्सी है अफगानिस्तान, उसने भी ये गलती की थी। अक्टूबर 25 के अंदर उसने हम पर हमला किया, हमने
अपने दोस्तों के कहने के ऊपर हमने कहा कोई बात नहीं, इनको मौका दिया जाए बातचीत का। हम्म। फिर अब जो हमने शुरू किया है, तो अभी वहां चीखें बुलंद हो रही हैं, अभी वो वहां जाके उड़पची में बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्यों हम्म। कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने अभी हाथ नहीं रोका और ना रोकने वाला है। ये जब तक के इनको इनकी जबान में नहीं सिखाया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी ये करेगा, इट विल बी अ ग्रेट मिस्टेक बाय नरेंद्र मोदी, आई हम्म। थिंक। लेकिन क्योंकि लेकिन ये सर बात आपको तो पता फिर भी है नहीं कि आ रहा। एक अभी मैं पाकिस्तान ने आज ही 13 दहशतगर्दों को हलाक किया है। क्या ये वाज़ेह सबूत नहीं है कि भारत मशरक़ वुस्ता से दुनिया की तवज्जो हटाने और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए अपने स्लीपर सेल्स और प्रॉक्सीज को दोबारा मुतहरक कर चुका है? अगर खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी, ईरान बॉर्डर पर शरपसंद अनासिर और अब भारत की तरफ से रवायती फौज मुतहरक हो जाए, तो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस मल्टाई फ्रंट हाइब्रिड थ्रेट से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली रखती है? पाकिस्तान फौज की हिकमत अमली जो है ना, वो बड़ी ऑफेंसिव है। हम्म। इस बार मामला सिर्फ यहाँ डिफेंस पे नहीं होगा। हम्म। अभी आप अपना प्रोग्राम, अगर ये ऐसा हुआ ना, तो फिर नई दिल्ली में आपने और मैंने इकट्ठे प्रोग्राम करना है इंशाल्लाह अच्छा। ताला। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। इस बार हमने आगे जाना है। इस बार ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। अभी हम लोगों की भी बस हो गई है। पहले ही हम लोग बड़े भरे बैठे थे हम, और अगर उसको कोई शक शुबा है, तो पहले तो उसने छुप छुपाते हुए इजराइल को बुलाया था अपने साथ मददगार के तौर पर। हम्म। अभी भी बुला ले, इजराइल को बुला ले, किसी और को बुला ले। जो दुनिया को खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के इस बार भुगतने पड़ेंगे, शायद तारीख इंसानियत ने इतनी खौफनाक चीज पहले ना देखी हो। इसलिए बेहतर यह है कि इस बार पंगा ना करें। इट इज गोइंग टू बी चंगा फॉर देम। राइट।